टीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें से पहला होगा द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह और तीसरा होगा अगस्त प्रस्ताव। ये तीनों ही टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हम देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध से हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा और उसी के अंतर्गत ही ये अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह लाए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के बाद ही। तो चलिए सभी को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया उसी के साथ हो गया। और अगर इसकी समाप्ति की बात करें तो 6 अगस्त और 9 अगस्त जब जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम अटैक किया गया तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो ये सारा घटनाक्रम 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच का ही है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रांतीय चुनाव के अंतर्गत 1937 ईस्वी में भारतीयों ने शासन चलाया था और मैंने बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो किस प्रकार से बिना भारतीयों को बताए तत्कालीन समय में जो गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बिना भारतीयों की अनुमति से ही यह ऐलान कर दिया कि भारतीय भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हैं और जिसके कारण से कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और किस प्रकार से इसको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया था। इन सब के बारे में हम लोगों ने बारी बारी से चर्चा कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो जब लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और सबसे पहले इसका विरोध महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार यह उनकी अहिंसा नीति का उल्लंघन था। तो चलिए द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही वह ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। ये प्रश्न अभी आप लोगों को अगस्त प्रस्ताव में स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वतंत्रता के आश्वासन पर ही ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए बात कही जाएगी। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था? तो मैंने बताया तत्कालीन समय में लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वह उस समय के वायसराय थे और उन्होंने बिना भारतीयों के अनुमति के ही यह कहा कि भारत भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र क्यों दे दिया था? तो जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने 7 शासित प्रदेशों या फिर प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। अर्थात कुल 28 महीने के शासन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से उनके किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो महात्मा गांधी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे तो उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से उनके अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो वो थे विंस्टन चर्चिल। यह नाम महत्वपूर्ण है। और इनके कार्यकाल कब से कब तक थे? तो इनका कार्यकाल था 1940 से 1945 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम जितनी जल्दी हो सके वह एशिया छोड़ दो। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था, जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया गया था। उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। हमारा अगला टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। यह भी विश्व युद्ध से ही जुड़ा हुआ है। जब भारतीयों ने अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देने से मना कर दिया तो ब्रिटेन पर अमेरिका द्वारा दबाव बनाया गया, और जिस कारण से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए लॉर्ड लिनथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रमुख बातें की गई थी जिससे कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जा सके। अगर हम कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी कि अगर द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। दूसरी बात की गई थी कि युद्ध के बाद संविधान निर्माण करने वाली संस्था का निर्माण भारतीयों के लिए किया जाएगा। यह कुछ प्रमुख प्रावधान थे, अन्य प्रावधान भी थे, लेकिन यह दो प्रमुख प्रावधान थे उसमें। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की जगह पे पूर्ण स्वतंत्रता की आश्वासन मिलने के बाद ही ब्रिटेन का साथ देने की बात कही, क्योंकि 1929 ईस्वी के अपने लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसका विरोध मुस्लिम लीग ने भी किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग कर रहा था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, और क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग से लेकर कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा भी अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया। तो ये था अगस्त प्रस्ताव का कुछ घटनाक्रम। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और अगस्त में प्रस्तुत किए जाने के कारण ही इसका नाम अगस्त प्रस्ताव भी पड़ा था। अगला प्रश्न है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किस वायसराय ने अगस्त ऑफर या फिर अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो वो थे लॉर्ड लिनथगो। अगला प्रश्न है, 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में क्या देने को कहा गया था? तो 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को देने की बात कही गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप अगस्त प्रस्ताव से संबंधित ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जब अगस्त प्रस्ताव की घोषणा हुई तो महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को यह दिखाने के लिए कि वह ब्रिटेन का साथ द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं दे रहे हैं, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, यह नाम महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था। यह दिखाने के लिए कि भारतीय लोग जो हैं वह ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं दे रहे हैं। तो चलिए अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया। अगर बात करें द्वितीय सत्याग्रही की, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे तृतीय सत्याग्रही भी पूछा जा सकता है, तो तृतीय सत्याग्रही जो थे वह थे ब्रह्मदत्त। तो ये 3 नाम आपके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने आरंभ किया था। कब? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे ने इसका कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। द्वितीय कौन थे?
द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू और तृतीय थे ब्रह्मदत्त। ये तीनों नाम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो मैंने बताया कि दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रस्तावित किसने किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रस्तावित महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।